लेकिन हमारे अड़ोसी पड़ोसी आस के पास के संबंधी सब लोग बैठ के सत्संग सुनेंगे तो उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। क्योंकि हम जो है सुखी हो भी कैसे जाएं, क्योंकि हमारा अपना दुखी है ना। तो दोनों के विकार समाप्त होने चाहिए हैं? दोनों के ही विकार जब समाप्त हो जाएंगे तो जीवन में शांति आ सकती है। और दोनों के विकार को समाप्त कौन कर सकता है? उदाहरण के लिए हमारे देश में पूरे परिवार को चलाने वाली है मां। मां है भक्ति। और भक्ति क्या करती है? जैसे मां करती है वैसे ही भक्ति करती है। मां क्या करती है? जो पिताजी बेटे के प्रति जहर उगलते हैं ना, वो पिताजी के जहर को उसमें से सोख लेती है। पिताजी की बातों में से जहर को सोख लेती है। जब बेटा के सामने कहती है ना, तो बेटा के सामने जाकर के कहती है, बेटा तेरे पापा है ना, थोड़े गुस्से में थे इसलिए कुछ ऐसा बोल गए जो नहीं बोलना। अब जहर को खत्म कर रही है मां। वो पिताजी है ना बेटा, तेरा भला चाहते हैं। यदि उसने सुन लिया है कहीं से दूसरी जगह से तो, और खुद कहेगी तो फिर अलग से उसमें लहक देगी, मोड़ देगी, मिठास डालेगी। हैं? तेरे पापा कह रहे थे मेरा बेटा कैसा है, जबकि पापा के स्वभाव में ही नहीं है। पापा तो हमेशा पापा है ना, वो है वो लचक उसकी वाणी में नहीं होती, क्योंकि उसे परमात्मा ने सर्टिफिकेट दिया शासन करने का। है? वो कैसे कहने लगा जैसे माँ बोल रही है, लेकिन बेटा समझ जाता है। बेटा कहता है मम्मी मुझे मक्खन मत लगाओ। हाँ, वो मेरे पापा हैं, मैं भी जानता हूँ वो कैसे बोलते हैं। मुझे मक्खन मत लगाओ। उसमें से जहर को निकाल रही थी। फिर बेटा ने पापा की प्रकृति को समझते हुए उसमें जहर घोला। मम्मी ने कम किया था, लेकिन बेटा ने मिला लिया अपने आप है? और उसने कहा पापा से कह देना, यदि मेरी ये बात नहीं मानी या मेरा ये काम न हुआ तो मैं घर में रहने वाला नहीं हूं। अब बेटा की बात के जहर को निकाल के शाम को जब पापा आएंगे उनसे कहेगी, क्या कहेगी? वो कह रहा था पापा बहुत अच्छे हैं, पापा बहुत अच्छे हैं। और कह रहा था कि पापा यदि इस काम को करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ठीक है। जहर निकाल दिया। अब फिर कह रही है वैसे हम लोग कर दें ना, बच्चा ही तो है अपना, और कहाँ लेके जाएगा, अपने काम तो आएगा, कर दें ना तो ठीक है। कितना अमृत मिलाया, कितनी मिठास मिलाई है। दोनों के जहर को खत्म किया, यानी दोनों के संवाद को हमेशा बनाए रखती है और खुद पर झेलती रहती है, और दोनों की बुरी बनी रहती है। क्योंकि बेटा क्या कहता है कि तुम हमेशा पापा की पक्ष लेती हो, और पापा क्या कहता है कि तुमने ही तो बिगाड़ा है इनको हैं? आज तुमने ऐसे इनको न किया होता तो ये कभी बिगड़ते नहीं, तुमने ही बिगाड़ा है। दोनों का जहर पी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की सुन रही है, दोनों की बुरी बन रही है, लेकिन दोनों खुश है ना, इससे खुश बनी हुई है। ये मां है। मां न होना तो घर बिगड़ जाएगा, बिखर जाएगा। मां उसे बांध के रखती है, उसमें से जहर निकाल देती है। ऐसे ही भक्ति मां है, जो भक्ति जो क्या करती है,
जीवात्मा का संदेश परमात्मा तक पहुंचाती है और परमात्मा के गुणों को जीवात्मा में डालती है। क्योंकि परमात्मा कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भक्ति सीता जी मां है और राम जी पिता है। तो भक्ति क्या करती है? भगवान के सारे संस्कारों को, गुणों को जीव में डाल देती है और जीव की व्यथाओं को, जहर को सोख सोख करके और परमात्मा तक पहुंचा देती है। ये भक्ति करती है। तो ये मिलती कहां है भैया? भक्ति ये सत्संग के पांडाल में मिलती है, कथा के पांडाल में मिलती है। सूत जी महाराज कहते हैं नैमिषारण्य में कि हे ऋषियों, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वह कभी भी सुखी होने वाला नहीं है। बोले पैसा खूब होए तो भी? बोले तो भी। क्योंकि पैसा सुविधाएं खड़ी कर सकता है लेकिन शांति नहीं दे सकता। हमारे देश के माने जाने उद्योगपति हैं ना, उनके लड़कों में भी केस चल रहे हैं। पैसा से यदि शांति मिलती तो उनको तो परम शांति मिल गई होती है। पैसा कुछ सुविधाएं दे सकता है लेकिन शांति नहीं, भक्ति नहीं दे सकता। हां, यदि उस पैसा का संतों के हिसाब से सदुपयोग किया जाए, जैसे डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करते हैं ना, ऐसे ही अपने धन को, जैसे अभी कथा करा रहे हैं ये, इसमें जो खर्च होगा उसमें पैसा भक्ति में कन्वर्ट होगा। उस पैसे से भक्ति प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जिन्हें कन्वर्ट करना नहीं आता वे पैसा को बढ़ाने में ही शांति को खोजने लगते हैं। इसलिए वो लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई बताने वाला संत नहीं होता, कोई महापुरुष नहीं होता है।